बहन जब पुकार पुकार के रो रही है ना, भैया हो भैया ए जयलाल भैया, आंख से आंसू आ जा रहा है। चाहे कोई ढूंढ ले जहां, ऐसा भाई मिलेगा है ये दुआ, हर भाई भाई हो तेरी तरह। हमारा सुगावा के छोरी के चल सारा के हमारे जीजा जी नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे, यह कहना आसान है, लेकिन नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे तो फिर घर कैसे बनाएंगे और बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे। नीतीश चाचा कहाँ दिमाग में हो, खाली पलटे पलटी होई कि बिहार में रोजगारों आई। चाचा ककरा से पूछी हो, आज एगो लाल बाहर जाके मर जाता, आज यारी के लाल के साथ जेंगा भइल बानू, उ बतलाए तो दिल दहल जाई, देख कांप जाई और करेजा थरथरा जाई। आई हम देखा रहल बानी, हई जे घर बानू, हई घर एकरे के फूस से पक्का बनावेला एगो लइका बाहर गइल कमाए, जेकर नतीजा का बा, हम जब उ लइका के लाश देखाएम नु रोंगटा खड़ा हो जाई, रोंगटा। और अपने आप में सोचे जे जाला बाहर कमाए नु, ओकरा से हम नम्र निवेदन करेम, आग्रह करेम से अपना सेफ्टी से, अपना समझबूझ से अपन कार्य करी। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी घटना जोकियारी पंचायत के जटियाही गांव के वार्ड संख्या 8 से आ रही है। यहां के जयलाल महतो की मृत्यु आंध्र प्रदेश के मनोर जिला में हो गई है और वो एक पेन नदी के डैम में काम कर रहे थे और वहीं के वो बैराज यानी कि पिलर बना रहे थे और उसी के बनाने में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि घर के परिजन रो रहे हैं, बिखर रहे हैं। एक बहन है जो अभी राखी का त्योहार महज 2 दिनों में आने वाला है, लेकिन बहन के दिल पर क्या गुजर रही है चाचा, नीतीश चाचा कम से कम वीडियो देख लिया। जब बहन जब पुकार पुकार के रो रही है ना, भैया हो भैया ए जयलाल भैया, आंख से आंसू आ जा रहा है। यह जयलाल महतो की बहन है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पूरा अपना सुबूत गंवा चुकी है। हालांकि अभी रक्षाबंधन का महज त्योहार 1-2 दिन में आने वाला है और इन्होंने भी अपना भाई खो दिया है और भाई भाई कहते कहते आप देख सकते हैं पूरा इनका दांत लग रहा है और पूरा अपना सुबूत गंवा चुकी है। और महज 2 दिनों में राखी का त्योहार आने वाला है, जिनकी शादी महज 10 साल पहले हुई है, यानी कि 2012 में शादी और 2022 में विधवा। सोचिए उस पत्नी के दिल पर क्या गुजर। और जयलाल महतो जी के मात्र 2 पुत्र थे और 2012 में उनकी शादी हुई थी और वो पेना नदी डैम एक जो बना रही है वहीं पे कार्यस्थ थे और वो बिल्डिंग का कार्य करते थे। लेकिन हम कह सकते हैं जो वहाँ की जो कंपनियां जिसमें वो कार्य करते थे, वसुदेवा इंजीनियरिंग टेक्निकल, जो किसी न किसी मजदूरों के साथ में लापरवाही से कार्य कराते हैं, जिसका नतीजा यह है जो डैम बन रहा था, जो डैम का जो पिलर है, जो किवाड़ है, उसके गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई। हम तस्वीरें नहीं दिखला सकते हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। कैसे, जैसे कि लोग बतला रहे थे, शरीर 2 हिस्सों में बट गया क्योंकि वो जो डैम का किवाड़ होता है लगभग 12 से 15 टन का होता है और वो आदमी से नहीं बल्कि किरान से उठाया जाता है। उनकी जो पत्नी है आप देख सकते हैं से किस तरह से और पूरा परिवार अपना सुदबुद गंवा बैठा है कि जो दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूट पड़ा हुआ है, क्योंकि जो जयलाल महतो थे, इन्हीं के ऊपर पूरा परिवार
डिपेंड था, वो पूरा खर्चा अपना घर का वहीं चलाते थे और घर में सबसे छोटा लड़के थे। और किसी घर का समझिए गार्जियन अगर मर जाता है तो क्या गुजरता है। एगो बात बतलाई रुआ के, तो अब हमनी के खेंगे का कई गो लड़का फिका कुछ बताई देते नहीं। हमारा दुइयो गो लालावा बाल हमारा सुगावा छे छोरी के चल हमारा बाबू के बड़ और आप देख सकते हैं जो पत्नी है पूरा अपना सुध बुध गंवा चुकी है। लेकिन कोई भी बिहारी भाई कहीं भी बाहर मजदूरी करने जाते हैं, हम उनसे कहेंगे सेफ्टी के साथ में काम कीजिए। जो यह वासुदेवा इंजीनियरिंग टेक्निकल है, मजदूरों के साथ में बिना सेफ्टी का कार्य करवाता है, जिसके चलते आज एक बिहार के मजदूर की और मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं हमारे जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार है ना, खाली शराब दारू के पीछे भाग रहे हैं। आज किसी का घर का लाल चला जाता है। अगर बिहार में रोजगार होता, मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, अगर बिहार में अगर रोजगार होता तो क्या बिहार के लोग बाहर जाके कार्य करते? आज किसी का बेटा चला गया है, किसी का पोती चला गया है, 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं कर रहा है। और जो बिंदेश्वर महतो हैं, उनके पुत्र यानी कि सब काहे के लोगों के बाहर भेज दे, उनके काम करेला। गरीबी बा, मजबूरी बा, तो अभी का करी सो, गरीबी मजबूरी से भेजेला बिहार में गोलो काम वाला। एगो बात बताई, जयलाल महतो के तो हमनियों के सुने में आव तो खबर से मर गईलन, का लगा था वो कंपनी रहुआ के उचित मुआवजा दी? अब दी ना दी मजबूरी, अब उ न जाने जे दी कि ना दी, हमर बेटा तो मर गई। और एक पिता के दिल पे क्या गुजरती है, इनसे भला कोई क्या जाने। आज कंपनियां लाख मुआवजा दे दे, लेकिन किसी का बेटा चला जाता है, किसी की पति चला जाता है, लोग क्या करे? कहीं ना कहीं अगर बिहार में रोजगार होता तो कोई बिहार का आदमी बेंगलोर, महाराष्ट्र, पंजाब नहीं जाता। कच्चे जाई बात करो, मानता नहीं हम सरकार अपने काम दिले रही, बिहार सरकार तो जरूरी ऐसे छोटे पुत्र की देहांत, वो अपने दिल पर क्या गुजर रहा है। और एक माँ एक बेटा के बीच में क्या संबंध होता है, एक पुत्र के चले जाने के बाद में माँ जो पूरी तरह से थरथरा रही है, बिखर रही है, रो रही है, बात करने के भी कंडीशन में नहीं है, हम वो आपको दिखलाएंगे। हालांकि ये गांव के मुखिया राजू महतो क्या कहते हैं खास करके इस घटनाक्रम के बारे में, आइए हम वो भी दिखलाते हैं। हालांकि जयलाल महतो के परिजनों से मिलने यहाँ के मुखिया यानी कि जोकियारी के मुखिया राजू महतो जी आए हुए हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास कर रहे हैं इस विकट घड़ी में किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। हमारी जोकियारी पंचायत के जो भी सहायता राशि होगा हम लोग तो पूरा करवे करेंगे। और हम बिहार सरकार से जो सहायता राशि जो होता है, जो सीओ साहब के माध्यम से मिलता है ऑफ द एक्सीडेंटल, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कागज़ पत्र जो भी है, जहाँ हुआ है केस वहाँ से जो भी सर्टिफिकेट है आए, उस पर हम लोग सीओ साहब से बात हुआ है फ़िलहाल। और हम लोग कल खुल रहा है, जैसे आज तो बंद है मुहर्रम के लेकर, तो हम लोग सीओ साहब से बात करते हैं और बात करके जो सहायता राशि मिलने वाला है उसको हम लोग जहाँ तक होगा सहयोग करके हम लोग दिवाने का पूरा कोशिश करेंगे। और ये मिलेगा, 100% सत्य है इसमें कोई। राजू जी एक चीज़ बताइए, आप इस गांव के सबसे प्रधान पद यानी कि इस गांव के मुखिया है, आपको नहीं लगता है वाकई में अगर बिहार में रोजगार रहता है तो इस तरह से किसी अकस्मात मृत्यु किसी की नहीं होती? बहुत कमी है। बिहार के पंचायतों में तो सिर्फ एक मनरेगा दिया है जो मजदूर कमा सकते हैं बहुत कम पैसा। और बिहार सरकार को फैक्ट्री बैठाना चाहिए ताकि हमारे बिहार के लोग बाहर ना जाएं काम करने के लिए। बात बताइए, जिस तरह से आप चुनाव जीते हुए थे, लोग बोलते रहा था हम गांव के गरीब को बेटा को जिलाए हैं जो हर समय हमारे न्याय और हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। क्या ऐसा देखने को मिलेगा राजू महतो वासुदेवा इंजीनियरिंग टेक्निकल में जाके जयलाल महतो को मुआवजा दिलाने के लिए वहाँ दिखाई देंगे? यही अपना सही साबित होने का एक समय है और कहना क्या है, कोशिश करेंगे, देखेगा लोग। हम अपने आप को पूरा उस सच्चे में ढाल कर दीवाने का कोशिश करेंगे, इस पर खड़ा उतरने की पूरा कोशिश करेंगे हम। वार्ड सदस्य मृत्युंजय सिंह क्या कहते हैं हम वो भी दिखाते हैं। और साहब आप इस वार्ड के वार्ड हैं, बोलिए।
जहां वो कार्यस्थ थे वासुदेवा इंजीनियरिंग टेक्निकल से आप बात किए हैं, तो मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वहाँ किसी से बात नहीं हो रही है। वहाँ अभी जो बच्चे हैं और लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं उन सबों से बातें हुई है। पोस्टमार्टम के लिए ले गया था लोग। अभी पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट मिला है वहाँ FIR भी दर्ज कराया गया है। बाकी अभी मुआवजे की राशि के लिए वहाँ से कोई बात नहीं कर रहा है। अब हम लोग तो दूर हैं, अब वहाँ जो बच्चे हैं उनसे कैसे बात की जा रही है वो चीज़ तो हम लोगों से अनदेखा है। अतः हम अपने DM साहब चाहे SP साहब से भी कहेंगे कि जो वहाँ के प्रदेश के जो DM हैं, चाहे मान लीजिए कि SP साहब हैं, उनसे संपर्क बना करके, चाहे बिहार सरकार के हमारे जो भी आला अधिकारी माने हैं, उनसे उचित मुआवजे का मैंने दिलवाया जाए, जिससे कि ये पीड़ित परिवार को कुछ सहयोग मिले, उनके बाल बच्चों का प्रतिपाल हो। और इस घटना को सुनने के बाद में इसी पंचायत के वार्ड संख्या 9 से आए हुए त्यागी जी क्या कहते हैं, आइए हम चल के सुनाते हैं। आप इस वार्ड के हैं, एक बात बतलाइए, क्या लगता है जयलाल महतो को उचित मुआवजा आप लोग दिलवा पाइएगा? एकदम हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। अगर कंपनी नहीं देती है तो हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि वहाँ के DM और SP से बात करके इस गरीब परिवार को जितना से जितना राशि हो सके दिलवाने की कोशिश करें। देखिए इन लोग का घर देखिए, एक वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। और मैं बिहार सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि वहाँ के DM और SP से बात करके और इस गरीब परिवार की उचित जो राशि हो वो दिलवाने का कष्ट करें। और ये पूरी घटना यह आंध्र प्रदेश के मिनोर जिले की है, जहां एक कार्य करने गए हुए जयलाल महतो की मृत्यु एक पेन नदी में डैम बनाने के क्रम में हो गई।